जय हिंद बच्चों, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं अपने सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। तो प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में जो आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, हमने पहले सेशन में शर्तों से संबंधित क्वेश्चन किए थे। फिर हमने इस चैप्टर में आपको बताया था कि आपको दो विधियां देखने को मिलेंगी। जो पहली विधि आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, और दूसरी विधि है आपकी विलोपन विधि। यहाँ से प्यारे बच्चों हर साल आपका एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है और एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको शॉर्ट में, यानी कभी कभी क्या करता है, शर्तों से संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि के बारे में हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि अगर दो रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं तो किसी एक समीकरण से आप x और y जो आपके चर हैं उसमें से आप चाहे x का मान निकालकर समीकरण 2 में आपको प्रतिस्थापित कर देना है, तो आपको x और y में से किसी एक का मान प्राप्त हो जाएगा। जब वहां पर आपको x और y का मान प्राप्त हो जाएगा तो जो आपने समीकरण बनाया है फर्स्ट से लेकर के थर्ड बनाया है तो उसमें आप रख देंगे, तो दूसरे जो आपका चर है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमने प्रतिस्थापन से आपको बताया था कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह से मान निकाल कर दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर देना। हमने उसमें दो क्वेश्चन आपको करवाया था। आज हम प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे जो भी बोर्ड एग्जाम का बच्चा हो, चाहे यूपी, एमपी, बिहार कहीं का भी हो, तो आइए प्यारे बच्चों, हमने 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तीसरे में भी प्यारे बच्चों आपको प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकालना है। लेकिन तीसरे वाले में प्यारे बच्चों आपको शर्त दी है, शर्त में आपको रख देना है। तो यहां पर एक अज्ञात राशि आया है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, अर्थात m का मान ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3 इंटू वाई इक्वल टू 0 दिया है। सेकंड आपका क्वेश्चन दिया √3 इंटू एक्स माइनस √8 इंटू वाई इक्वल टू 0 दिया है। हमें क्या करना है, किसी एक समीकरण से वैल्यू ना निकालना है, मान निकालना। चाहे आप x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का मान निकालें। और क्या करना, एक से आप मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से मान निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ये समीकरण नंबर आपका 2 है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। पहले आप इसको √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर आप 1 मानेंगे। √3x माइनस √8y इक्वल टू आपका 0 है, ये समीकरण नंबर आप क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। हमने बताया था किसी एक समीकरण से आपको वैल्यू निकालना है, चाहे x की निकालिए चाहे y की निकालिए, और दूसरे में आपको पुट कर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। जिसकी वैल्यू निकालना है बस आपको बाएं पक्ष में रखना, बाकी को क्या करना, पक्षांतरण कर देना। पक्षांतरण में साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो √2x इक्वल टू y वाला पद आपका पक्षांतरण हो जाएगा, तो माइनस का √3y। अब x की वैल्यू निकालना है तो x के साथ जिसका गुणा वो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो माइनस का √3 अपान √2 इंटू वाई हो जाएगा। इसको आपको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना है। हमने समीकरण 1 से वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली, x का। अब x का मान आपको हमने 1 से निकाला तो किसमें प्रतिस्थापित करने हैं, समीकरण 2 से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जगह आप मान रख दीजिए समीकरण 2 में। तो क्या लिखा है, √3 इंटू एक्स का जो आपका मान आया √3 अपान √2 इंटू वाई प्लस √8 इंटू वाई इक्वल टू 0 दिया है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें क्या होगा, √3 का √3 में इंटू कराएंगे। रूट का रूट में जब इंटू कराते हैं, संख्या आपकी समान हो तो रूट आपका क्या होता है, हट जाया करता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 अपान √2 इंटू वाई
माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब अंडर रूट 8y के अपान में कुछ नहीं तो 1 मान लेना है। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम अंडर रूट 2, 1 का क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 आएगा। अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से भाग देंगे, सेम संख्या से भाग देने पर आपको 1 प्राप्त होगा। ऊपर इंटू कराएंगे तो माइनस का 3y, 1 का आप इसमें गुणा कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का अगर गुणा कराएंगे तो आपका अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8 इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर 1 का किसी भी संख्या में गुणा कराने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंडर रूट 2 का 0 में गुणा कराएंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ आपको उसको सिंपल कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा अंडर माइनस का 3y, इसको आप सिंपल अगर करेंगे अंडर रूट 8 को तो आपका क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 8 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्योंकि इसका आप फैक्टर करेंगे अंडर रूट 8 का तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 2 के पेयर बनेंगे तो रूट से आप अगर बाहर निकालेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 2 अंडर रूट 2 प्राप्त होगा। तो देखिए अंडर रूट 8 को अगर हम फैक्टर करेंगे या पेयर बनाएंगे तो 2 आपका बाहर हो जाएगा, 2 का आपका क्या बनेगा पेयर नहीं बनेगा तो अंडर रूट में रहेगा इंटू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब इसका गुणा कराना है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3y, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा कराएंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा इंटू y इक्वल टू 0। माइनस का 3y माइनस का 4y जोड़ेंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब y का आपको मान निकालना तो y के साथ जिसका गुणांक है वो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 7। अब 0 में किसी संख्या का भाग देने पर मान आपको क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर y का मान आपको जो प्राप्त हो गया वो क्या प्राप्त हो गया 0। जो आपने y का मान निकाला है तो जो हमने समीकरण 1 से वैल्यू निकाले थे किसकी मान निकाले थे x का, वहाँ पर पुट कर देना है तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में प्यारे बच्चों रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा x बराबर माइनस का अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 2 और y का मान आपको 0 प्राप्त हुआ है। किसी संख्या में 0 का अगर गुणा कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 0। अर्थात जो हमें x और y का जो मान निकालना था प्रतिस्थापन विधि में तो आपका x का जो मान प्राप्त हुआ 0 और y का भी मान प्राप्त हुआ 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट मान x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। इस प्रकार से जो हमारे दो चर थे अज्ञात x और y का मान प्राप्त हो गया। अगर प्यारे बच्चों अगर आपको चेक करना है एग्जाम टाइम में कि हमारा उत्तर सही है गलत है, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको सारे चैप्टरों के किसी की भी क्वेश्चन के आपको आंसर तैयार नहीं होंगे। तो अगर आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में अपने उत्तर की जांच करना है तो जो हमने x और y के मान निकाले हैं तो चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, अगर दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाते हैं तो हमें इससे यह ज्ञात होता है कि जो हमने आंसर निकाले हैं वो आंसर एकदम राइट है। तो यहाँ पर अगर आपको चेक करना है तो x का मान आपका 0 है तो यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो 0 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। अंडर रूट 3 इंटू y का मान भी 0 है। इसका मतलब ये कि दोनों पक्ष आपके 0 हो जाएंगे। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो हमने वैल्यू निकाली x और y की जो ज्ञात की है वो एकदम सही है और आंसर भी हमारा सही है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप एग्जाम टाइम में अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो आई होप कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2, 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट दिया है। सेकंड आपका दिया है x/3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/6। इसको भी आपको प्यारे बच्चों क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आपको क्या करना है इसमें क्या किया है कि तो प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने पढ़ लिया है। क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है। तो इसको आप प्यारे बच्चों सबसे पहले संतुलित कर लेंगे, जिसमें आपको समीकरण जो प्राप्त होगा वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आपको 2 और 3 का लासा लेना है, तो कितना प्राप्त होगा? एक सम संख्या एक विषम संख्या, तो आपको लासा लेने की कोई जरूरत नहीं, सीधे आपको क्या करा देना, गुणा करा देना। 2 में 6 का भाग दोगे तो आपको कितना, 6 में 2 का भाग देंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। 3 का ऊपर गुणा कराएंगे तो 3 3 9x माइनस 3 का भाग देंगे आप 6 में तो कितना होगा आपका, 3 दूनी 6 यानी 2 पंचे कितना हो जाएगा 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। अपान में क्या मान लेंगे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर आपको जो प्राप्त होगा, 1 को गुणा कराने पर आपको वही प्राप्त होगा 9x माइनस 10y इक्वल टू, ये आपका 6 2 जा कितना होगा 12 यानी -12 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको समीकरण नंबर आपको 1 मान लेना है। इसी प्रकार से समीकरण 2 को भी संतुलित कर लेंगे। यहाँ आप लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को संतुलित करने पर, समीकरण 1 और 2 को संतुलित करने पर पहले समीकरण को हमने संतुलित कर लिया है। दूसरे समीकरण में भी 2 और 6 का लासा निकालना है, तो 2 और 6 का लासा आपको कितना प्राप्त होगा, सॉरी 2 और 3 का लासा निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। 3 का 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6 यानी ऊपर 2x आ जाएगा प्लस, अब 2 का भाग देंगे 2 3 6, अब 3 का आप गुणा कराओगे तो आपको 3y हो जाएगा इक्वल टू आपका 13 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू आपको 13। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब वही काम करना है, समीकरण 1 से वैल्यू निकालना है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 1 से वैल्यू निकालते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना, तो x के पद को आपको स्थायी रखना है, बाकी को क्या करना, पच्छादन कर देना। पच्छादन करने में क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको साइन को चेंज कर देना, अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो ये हो जाएगा 9x, इसको पच्छादन करना है तो माइनस का 12, ये माइनस से पच्छादन होगा तो माइनस का 10y, पच्छादन होगा तो प्लस का 10y। अब x की वैल्यू निकालना है तो गुणे की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y, अब बटे कितना हो जाएगा 9। इसको समीकरण नंबर आप 3 मान लेंगे। जो हमने x से वैल्यू निकाली है, समीकरण 1 से सॉरी वैल्यू निकाली x की, कहाँ पर रख देना, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देना। समीकरण 2 क्या है आपका प्यारे बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। तो यहाँ पर आपको x की जगह x का मान प्रतिस्थापित कर देना। तो x का मान आपका क्या है, -12 प्लस 10y अपान 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसको अंदर गुणा करा देना है, तो गुणा कराएंगे तो आपको अंश में अंश का गुणा कराना है, तो कितना होगा 2 12 दूनी 24 माइनस 24, इधर आप कराओगे तो कितना होगा 10 दूनी 20y अपान में कितना हो जाएगा 9 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। 3y के बट्टे में कुछ नहीं तो आप 1 मान लेंगे, एलसीएम करेंगे, 1 और 9 का लासा जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 9। 9 में 9 का भाग देंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। 1 का आपका गुणा कराना है तो संख्या आपकी वही आ जाएगी -24 प्लस 20y। 1 का 9 में भाग देंगे तो आपका 9 आएगा, 9 का आप ऊपर गुणा कराएंगे तो 9 तिया कितना होगा 27 इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू आपका कितना चल रहा है 13 चल रहा है। वही आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा -24, वाई वाले पद आपके जुड़ जाएंगे तो आपका ये है 20y और प्लस 27y दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 47y। 13 नहीं है कितना होता है 117, तो यहाँ पर गुणा कराना क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा 117 हो जाएगा।
अब अचर पद को पक्षांतर कर देंगे, चर पद को आपको बाएं पक्ष में रखना है, तो 117 और प्लस 24 इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका कितना प्राप्त होगा, 7 4 11 2 1 3 3 1 कितना होगा 4 और एक और एक में आप करेंगे क्योंकि हासिल मिलेगा नहीं तो आपका एक ही होगा। y का मान निकालना, y के साथ जिसका गुणा है वो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 141 बट्टे कितना होगा 47। 47 का आप 3 बार भाग देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, y का मान आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से y का मान प्राप्त हो गया। जो हमने वैल्यू निकाला था समीकरण 1 से, जो हमने समीकरण 3 माना था, जहां से आपको क्या करना वहीं पर y की वैल्यू पुटअप कर देना है, तो इस प्रकार से आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बच्चों, x बराबर -12 प्लस 10 और y की वैल्यू आपकी क्या प्राप्त हुई है, 3 प्राप्त हुई है, अपान क्या दिया है 9 दिया है। गुणा करा देना है तो यहाँ कितना हो जाएगा -12 10 3 30 अपान कितना हो जाएगा 9, 30 में 12 जाएगा तो कितना होगा 18 बट्टे 9। तो 18 में आप 9 का भाग देंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 9 दूनी 18। x का मान जो आपका प्राप्त हो गया वह कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपको x और y का मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट मान जो आपको ज्ञात करना था वो क्या प्राप्त हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3। अगर प्यारे बच्चों आपको उत्तर की जांच करना है कि हमारा उत्तर सही है, जो हमने x और y के मान ज्ञात किए हैं, तो हमने बताया था चाहे समीकरण 1 में वैल्यू रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में वैल्यू रख दीजिए। अगर LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट के बराबर है, इसका मतलब हमारे द्वारा निकाले गए जो मान है x और y के एकदम राइट है। तो जिसे समीकरण 1 है यहाँ पर हम मान रखेंगे तो x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है 2, तो 2 दूनी 4 और y का मान कितना प्राप्त हुआ 3, तो 3 त्रिकाई 9 और 4 और 9 कितना होगा 9 4 13, अर्थात समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि x और y का मान एकदम सही है। इस प्रकार से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा जो हमने x और y का मान निकाला है वो एकदम सही है। तो आइए प्यारे बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021-2023 में पूछा गया है। इसमें भी आपको वही करना है, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है और दिए गए शर्त में रख देना है, तो m का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। आपको वही विधि करना है जो हमने पिछले पूर्व के 2 क्वेश्चन कराए हैं। समीकरण 1 से वैल्यू निकालना, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना। तो समीकरण नंबर 1 जो आपका दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर क्या है 2 है। वही काम करना, समीकरण 1 से वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, कोई प्यारे बच्चों बाउंडेशन नहीं, चाहे समीकरण 1 से वैल्यू निकालिए, चाहे समीकरण 2 से वैल्यू निकालिए, चाहे x की वैल्यू निकालिए, चाहे y की वैल्यू निकालिए। बस आपको ध्यान देना है कि समीकरण 1 में वैल्यू निकालकर आपको समीकरण 1 ही में नहीं रख देना, नहीं अर्थात वहाँ पर आपका मान क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, चाहे समीकरण 1 से वैल्यू निकालिए, चाहे समीकरण 2, चाहे x की वैल्यू निकालिए, चाहे y की वैल्यू निकालिए, कोई बाउंडेशन नहीं। तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया है 11। जिसकी वैल्यू निकालना उसको स्थायी रखना, बाकी को क्या करना है पक्षांतर कर देना है। तो आपको 2x y वाले पद को पक्षांतर कर देंगे तो 11 माइनस 3y, x की वैल्यू निकालना है तो x का गुणांक कहाँ जाएगा भाग में, तो बट्टे क्या हो जाएगा 2। इसको समीकरण नंबर आपको 3 मान लेना है। x की जो हमने वैल्यू निकाली कहाँ से निकाली, समीकरण 1 से, तो आपको कहाँ प्रतिस्थापित करना है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
समीकरण 2 क्या है 2x, x का मान क्या है 11 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस 4y बराबर -24। यहाँ पर आपका दो अंश और हर में दोनों जगह मिल रहे हैं, चाहे आप इसको चाहें तो काट सकते हैं। तो क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। आप अचर पद को पच्छादन कर देंगे, अचर के साइड ले जाएंगे, चर पदों को आपको जोड़ देना। तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह आपका किसका रहेगा प्यारे बच्चों, माइनस का रहेगा। तो माइनस का 3y माइनस का 4y जुड़ेगा तो माइनस का कितना होगा 7y, माइनस का 24 और ये आपका पच्छादन होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो -24 और 11 जोड़ेंगे तो आपका -35 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y का मान जो आपको प्राप्त होगा वो 35 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 पन्ना 35, अर्थात y का जो मान आपको प्राप्त हो गया वह कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया। अब जो हमने समीकरण 3 माना था, जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी, वहीं पर आपको y के मान को प्रतिस्थापित कर देना तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2, तो 11 माइनस 3y का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है 5 बट्टे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर रखना है। तो आपको y का जो मान प्राप्त हुआ y की जगह आपने मान रख दिया है, गुणा कराएंगे तो आपको 3 × 15 बट्टे 2, माइनस के 15 में प्लस का 11 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा माइनस का 4, और माइनस के 4 में आप 2 का भाग देंगे तो आपको जो भाग में आपका जो वैल्यू प्राप्त होगी भागफल वो कितना प्राप्त होगा -2। इस प्रकार से हमने जो वैल्यू निकाल ली, x का मान आपका प्राप्त हुआ -2 और y का मान आपको प्राप्त हुआ कितना 5। तो अभीष्ट मान जो आपको प्राप्त हो गए, अभीष्ट मान x बराबर -2 और y बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त। अब जो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, अब दिए गए शर्त में रख देना है तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी शर्त दी थी तो यहाँ लिखेंगे चूँकि y = आपको दिया है mx + 3, y का मान आपका कितना प्राप्त हुआ है 5, तो y की जगह रख देना है, m की वैल्यू निकालना है। तो आप m गुणे x का मान जो आपको आया है वो कितना आया है -2 प्लस का 3। अचर पदों को पच्छादन कर देना है तो इसको इधर ले आइएगा तो -5 और प्लस है, प्लस का 3 इधर आएगा तो -3 बराबर -2 का m में गुणा कराएंगे तो -2m, -5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा +2 होगा, -2m। m की वैल्यू निकालना तो m के साथ जिसका गुणा है वो कहाँ जाएगा भाग में, तो 2/-2, 2 में 2 का भाग देंगे तो आपको मान जो प्राप्त होगा 2 में 2 × 2 यानी m का मान जो प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया -1। तो इस प्रकार से बच्चों किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको आ जाता है, आप बस आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, विधि पता होना चाहिए कि हमने आपको प्रतिस्थापन विधि में बताया है कि दिए गए दो रैखिक समीकरण के युग्म होंगे, एक से मान निकालिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, प्रतिस्थापित करना है, वहां से आपको x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर जो आपने समीकरण 1 से वैल्यू निकाली है x का निकालेंगे y में, वहां प्रतिस्थापित कर देंगे तो दोनों जो आपको चर राशियां थी x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको बच्चों क्या करना, अगर उत्तर की जांच करना है तो चाहे समीकरण 1 में x y का मान रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, जिससे आपके दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। इसका मतलब है हमारा निकाला गया ज्ञात किया गया उत्तर सही है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों और भी पब्लिकेशन की बुकें जो आपकी आती हैं उनके क्वेश्चन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर जाओगे। बाकी बच्चे जो भी आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे और डेली आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। आप क्लास में आइए, अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, सिलेबस को सही टाइम पे कंप्लीट करिए। तो थैंक्स बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में।